हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ABCD 4 विकल्प है, सही विकल्प का पता करना है। तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। अवधारणा देखिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं H2O2 को, यानी H2O2 ये होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसकी संरचना होती है आधी खुली किताब जैसी। तो देखिए, ऑक्सीकारक और अपचायक का क्या मतलब है। ऑक्सीकारक और एक होता है अपचायक। अपचायक ऑक्सीकारक का मतलब है जिसका स्वयं का अपचयन हो, जिसका खुद का अपचयन हो वो ऑक्सीकारक है। यानी अपचयन का मतलब है ऑक्सीकरण अंक में कमी होनी चाहिए। ऑक्सीकरण अंक में कमी। और अपचायक वो जिसका स्वयं का ऑक्सीकरण हो, और ऑक्सीकरण का मतलब है ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि। यानी जिसके ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होगी वो अपचायक होगा, और जिसके ऑक्सीकरण अंक में कमी होगी वो ऑक्सीकारक होगा। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जो अभिक्रिया है कि 2H2O2 ये टूटता है 2H2O प्लस O2। H2O2 की संरचना होती है HOOH। तो यहां हर एक ऑक्सीजन -1 में है, क्योंकि हाइड्रोजन पर +1 और ऑक्सीजन पर -1। ऑक्सीजन की वजह से आवेश नहीं आएगा इस बंध के कारण, तो यहां पर ये -1 में है। H2O में ऑक्सीजन -2 में है और O2 में 0 में है, क्यों आणविक स्थिति में ऑक्सीकरणांक 0 होता है। अब देखिए, यहां से -1 से -2 में गया, यानी ऑक्सीकरण अंक में कमी हुई है, तो ये हुआ अपचयन। और अपचयन होगा तो फिर ये क्या होगा, ऑक्सीकारक होगा। यानी इस स्थिति में H2O2 ऑक्सीकारक है, जबकि -1 से O2 में ये गया है 0 में। तो -1 से 0 मतलब ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हुई है, तो ये हुआ है ऑक्सीकरण। और जब ऑक्सीकरण हुआ है तो इस स्थिति में H2O2 अपचायक है। तो देखिए, ऑक्सीकरण कर्मक केवल ऑक्सीकारक है नहीं, केवल अपचायक है ये भी नहीं होगा। ऑक्सीकरण कर्मक तथा अपचयन कर्मक दोनों है, यानी रिड्यूसिंग एजेंट भी है और ऑक्सीडेटिव एजेंट भी है। डी है, न तो ऑक्सीकरण कर्मक और नहीं अपचयन कर्मक, तो ये भी नहीं होगा। तो उत्तर हो गया विकल्प सी। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।